दिवाली और छठ हिंदुओं का महान त्योहार है। ये दोनों करीब करीब एक ही साथ आता है। बाहर के शहरों में काम करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा बिहार की होती है, क्योंकि यहाँ अधिक जमीन उपजाऊ होने के कारण फैक्ट्रियां नहीं लगाई गई है। बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि उत्तरी बिहार में जहाँ बाढ़ का आसार है, तो दक्षिणी बिहार में सुखाड़ का आसार रहता है। इसलिए यहाँ फैक्ट्रियां जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है, इसलिए लोगों को दूसरे शहरों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन अब दिवाली और छठ के बारे में बात करें तो ये दोनों फेस्टिवल पे यूपी बिहार वाले अपने घर आकर अपने परिवार के साथ ये महान पर्व को मनाते हैं। और इस पर्व को लेकर भारत सरकार, रेल सरकार ने बहुत सारे विशेष ट्रेन, स्पेशल ट्रेन और सुपरफास्ट ट्रेनें चलाई हैं। लेकिन भीड़ का इतना मातम हो जाता है कि ये सारे ट्रेन यूपी बिहार के लोगों को लाने के लिए विफल हो जाता है। आज ऐसा ही एक वाकया हुआ है। हमारे रेलवे के टीटी साहब ने इस भयानक मंजर का आंखों देखा हाल हमारी टीम के साथ शेयर किया है। इस बार दिवाली पे मेरी ड्यूटी लगी थी दिल्ली से पटना तक की एक ट्रेन में। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना अपना, ना रेलवे का, ना ही ट्रेन का। जो मंजर मैंने इस बार देखा वो शायद ही किसी ने देखा होगा और शायद ही कोई आगे देख पाएगा, क्योंकि ट्रेन में लोग नहीं जा रहे थे। लोग जा रहे थे उनके कहीं छुप के, उनमें ट्रेन जा रही थी। आपको खिड़कियों से बाहर लोगों की चूतने दिख रही हैं, दरवाजे से बाहर लोग लटके दिख रहे हैं आपको। मतलब आपके अगर ये 2 दरवाज़ा है तो ऐसे हो गया था दरवाज़ा, उसमें 10-10 लोग लटके हुए। हर आदमी के हाथ में जो आ रहा तो पकड़ के खड़ा था, क्योंकि जिसको हैंडल मिला वो हैंडल पकड़ा था, जिसको किसी के बेल्ट मिली वो बेल्ट पकड़ के खड़ा था। और टीसी का काम होता है कि जाके टिकट लोगों का चेक करना कि हर आदमी अपनी सीट पे बैठा है कि नहीं, और कोई एक्स्ट्रा आदमी हो तो उसका चालान काटने, उसको उतार देना। तो टिकट तो तब करता जब सीट दिख रही होती। बोगी में सिर्फ लोग भरे हुए थे। किसी बड़ी मुश्किल से मैं भरा बोगी में घुसा, वो भी मैं घुसा सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे खुद पटना जाना था, वरना मैं उस दिन रिज़ाइन कर देता। फिर ये हुआ मेरी भी दिवाली छूट जाएगी। मैं किसी तरह घुस तो गया, लेकिन घुसने के बाद मुझे पता चला कि भीड़ क्या होती है। लोग कहते हैं कि कुंभ मेले में बहुत भीड़ होती है। मैं कहा अरे एक बार दिवाली पे किसी बिहार जाने वाली ट्रेन में बैठ के देखो तो पता चलेगा भीड़ क्या होती है। चारों तरफ सिर्फ इंसान थे। मतलब बोगी का कलर, सीट का कलर आपको नहीं पता चल पाएगा। डर लग रहा था कि कहीं किसी से टिकट मांगो तो कोई मुझसे सीट ना मांग ले, मैं कहाँ से दूंगा। टीटी को एक सीट दी जाती है कि ये आपकी सीट होगी, तो मैं कहता हूँ वो सीट आपको कोच में नहीं देनी चाहिए, वो या तो इंजन में दे दो। चाहे मुझे लगता है मैं हूँ ही क्यों टीटी, इससे अच्छा मैं लोको पायलट होता। कम से कम कितनी भीड़ होती, कम से कम 2 ही लोग बैठ के तो जाते। ट्रेन रात में चली थी और मैं S1 में घुसा किसी तरीके से मेहनत करके कि भाई मुझे भी लेते चलो। शुक्र किया जो लोग बैठे हैं, गुजारिश की भाई मुझे भी अंदर ले लो, मुझे भी जाना है। किसी तरह मुझे अंदर घुसाया गया। अगले दिन में पहुंचती है ट्रेन पटना, और मैं S2 तक ही पहुंच पाया था। और चलने की जगह तो थी नहीं, तो आपको बोलना था भाई साहब मुझे थोड़ा ढकेल दो, क्योंकि भाई मुझे उठा के वहाँ रख दो। तो लोग आपको किस तरह यहाँ से वहाँ पहुँचा दे रहे थे। और ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही थी कि पुलिस को देखने जाना था, कुछ हो तो नहीं रहा है। अब उस डब्बे के अंदर जो हो रहा है, जो होगा, वो उन्हीं लोग को पता है। ना वहाँ पुलिस पहुँच सकती, ना टीटी पहुँच सकता, ना वहाँ आर्मी पहुँच सकती है। कोई नहीं पहुँच सकता उन डब्बों के अंदर जब तक वो ट्रेन खाली नहीं हो जाती। उस ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ थी कि एक बार आप घुस गए तो जो पानी खाना आपके पास है बाहर, उसे आप खा लीजिए, और जो अंदर है उसे आप वहीं निकाल दीजिए, क्योंकि आप वहाँ से हिल नहीं सकते। लोग मुंबई में कहते हैं कि लोकल में बहुत भीड़ होती है। अरे एक बार दिवाली और छठ पे हमारे यहाँ आओ, दिखाते हैं भीड़ क्या होती है। तो मैं तो कहता हूँ महेंद्र सिंह धोनी ने अच्छा हुआ छोड़ दिया टीटी, वो जाके क्रिकेट खेलने लग गया, क्योंकि ये जॉब है ही नहीं करने लायक भाई साहब। इस तरह का भयानक मंजर कहीं ना कहीं दिल में एक दर्द सी लगती है कि सरकार के अथक प्रयास के बावजूद हम इतने पीछे रह जाते हैं, हमारी व्यवस्था इतनी पीछे रह जाती है। मैं यूपी बिहार के लोगों से आग्रह करता हूं कि वो अपने जान को जोखिम में न डालकर इसका कोई हल निकाले। या तो आप जहां रह रहे हैं वहीं फेस्टिवल मनावे,
जहां रह रहे हैं वहीं छठ या दिवाली मनाएं, जहां तक आपसे हो पा रही है तो। नहीं तो आप अपने परिवार के साथ मनाने के लिए कुछ अलग उपाय करें। आपका परिवार, आपका घर आपको सकुशल देखना चाहती है। आप अपनी जान को जोखिम में ना डालें। हम और हमारा टीम आपकी सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। हम और हमारी टीम की तरफ से आप सभी यूपी बिहार वासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।